तुम हंस क्यों रही हो? खाली हाथ से पूरी उठा के दिखाओ, गरम गरम, तब पता चलेगा। लो लो, उठाओ उठाओ। अरे उठाओ। रागिनी, खुशी के लिए मीठी रोटी और टहनी के लिए पूरियां, और मेरे लिए कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं बनाया है? ये लीजिए, गुड्डी ने अपने हाथों से गरम गरम पैनकेक बनाया है। पैनकेक्स? गुड्डी ने बनाया है? अरे वाह गुड्डी, तू तो बड़ी समझदार हो गई। हाँ, एक गुड्डी की बच्ची। हाँ, वहां से ना हनी दे दे मुझे, हनी। अच्छा, इसमें लगा के खाऊंगा। जल्दी कर जल्दी। मम्मा मम्मा मम्मा, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। ये मेरी खुशी के लिए मीठी पूरी, और ये मेरी तमन्ना के लिए पूरी। जल्दी खाओ। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी है। अरे मामी जी, मामी जी खाओ। ए बेटा, कैसे हो? तू क्या करी? जी लगाना है। कैसी मेरी बच्ची? ठीक है। देखते कौन जल्दी खाता है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, क्या हम वाकई गलत हैं? कितने बेरहम दौर से घुस रहे हैं हम। एक बेटा खो दिया, बेटी से बढ़कर बहू को खो दिया, और दूसरा बेटा वो मानसिक दौर से कितना उभर गया था, कितना काबिल हो गया था हमारा आलेख, लेकिन अब फिर वो उन्हीं अंधेरों में खो गया जिसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। और ऐसे हालात में क्या हम भविष्य के बारे में ना सोचें, अपनी पोतियों की हिफाजत के बारे में ना सोचें? वसुंधरा जी, आपकी जगह अगर हम होते तो हम भी यही सोचते। हम अगर सावधानी बरतने के भी कई तरीके होते हैं वसुंधरा जी। अब साधना की मौत के बाद आलेख बाबू की मानसिक स्थिति फिर से एक बच्चे की तरह हो गई है। उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन साधना वापस लौट आएगी, तो फिर ऐसे इंसान के साथ इस तरह की सख्ती प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना। आजकल इस घर में इसी किस्म की बहस हो रही है हमारे साथ। बच्चे हमारे फैसले के विरोध जा रहे हैं, और आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस घर की भलाई नहीं है? वसुंधरा जी, कभी कभी हमारा इरादा अच्छा होता है, लेकिन रास्ता सही नहीं होता। हम अपनी सोच को तजुर्बे के सांचे में ढालते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ तजुर्बे भी तो बदलते हैं ना। अतीत में जो सही था वो आज वो गलत साबित हो सकता है, और फिर आज की युवा पीढ़ी, इनकी तो सोच ही अलग है। क्या गलत है क्या सही है, ये फैसला ये खुद करना चाहते हैं। बड़ों की बात ना मानकर। बड़प्पन सिर्फ उम्र से नहीं होता है वसुंधरा जी। घर के बड़ों का मन तो इतना विशाल होना चाहिए कि कभी वो छोटों की मर्जी का मान रखे, तो कभी उनकी खुशी का ध्यान रखे। आप तो वसुंधरा जी भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें। सिर्फ खुशी और तमन्ना ही नहीं, बल्कि गुनी और प्रथम, उनकी भी तो जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं आप। जी हाँ, गुन्नी की कॉलेज की पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है, और प्रथम बहुत जल्द लौटेगा अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर। वाह, फिर तो घर में रौनक हो जाएगी। जी हाँ, बस एक बार वो आकर बिजनेस संभाले, फिर तो बाहर वाले बाहर हो जाएंगे। जी मतलब क्या आपका? कुछ नहीं।
यार कमाल है, मैंने अपना रुमाल यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आपका रुमाल। थैंक्स। मम्मी जी के सामने मेरा साथ देने के लिए। लेकिन आपको उन्हें इतनी ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है जब मम्मी जी का गुस्सा शांत होता तो मैं खुद उनसे बात कर लेती। मम्मी जी अपने मन से जिया जी को रूम से बाहर निकाल देती। शायद, अगर मैं यही नहीं जानता कि अगर ये होता तो कब होता। लेकिन अब तो मम्मी जी आपसे और भी नाराज हो गई है ना। मैं मानती हूँ अगर बच्चियां और जिया जी सही सलामत है तो उसकी वजह आप है। आपने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। तमन्ना के बदले में कितना कुछ किया आपने उसके लिए। बहुत खुश हो गई वो। घर के लोगों की खुशियों का ख्याल आप ही रखते हैं। हमारा पूरा बिजनेस आपने संभाला है और इसके बावजूद हम में से आपसे कोई नाराज रहे, आपका अपमान करे, अच्छा नहीं लगता ना। काश में हालात बदल पाती। आपने जो एहसान हम पर किए कम से कम उनका बदला तो चुका पाती मैं। काश काश आप इन बातों का एहसान न मानते। काश आप मेरा परिवार न कहकर हमारा परिवार कह रहे तो फिर आपको ये एहसान वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं और किसी काश की तलाश भी अधूरी न होती। तो थैंक यू फॉर दिस हैंकचीफ। हाय डार्लिंग। हाँ बस अभी घर से निकला और इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ बाबा हाँ, आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तो मेरा इंतजार कर रही है। तो यकीन मानो मैं भी तुमसे मिलने को बहुत बेताब हो रहा हूँ। पूरे 3 दिन से तुमसे मिला जो नहीं हूँ। बस समझो कि मैं उड़ कर आ रहा हूँ। ओके बाय। चाचू कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। ये रही तुम्हारी वेलकम गिफ्ट, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। क्या चाचू, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। बड़ी हो गई हूँ लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा तमन्ना खुशी रहोगी ना। थैंक गॉड चाचू आप आ गए। पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो चलें? या इससे पहले चॉकलेट। ओके लेट्स गो। घर में सब कैसे हैं? अरे घर में सब माइंड ब्लोइंग है। बहुत याद आ रही है। एक मिनट बाय। चाचू मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कमाल कर रही हो, जब हम हैं तुम्हारे साथ तो फिर डरने की क्या है बात। थैंक गॉड चाचू की आप हो। आपके रहते हुए मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलें? या लेट्स गो। तो अब बताओ मुंबई में तुम्हें कैसा लगा? सुपर फैंटास्टिक। और पता है मैंने पता है मुझे सब कुछ पता है। कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी गुनी कितनी टैलेंटेड है। अच्छा एक मिनट आप। ए बी केयरफुल। गाड़ी आप चला रहे हो, केयरफुल आप रहो। मुझे आपको एक चीज दिखानी है अब भी और इसी वक्त, राइट नाउ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी यहाँ पर रोक लेता हूँ। फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज बेस्ट आंसर। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स टू यू चाचू। ये मुझे आपकी वजह से मिला है। अच्छा, और मुझे लगा कि ये तुम्हें अच्छे डांस की वजह से मिला।
मजाक मत कीजिए चाचू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मुंबई कंपटीशन में जाने नहीं दिया होता तो ये ट्रॉफी मुझे मिलती क्या? अरे तुम्हें कैसे नहीं बेचता, इसके लिए तुम्हें दुनिया से लड़ जाता। हालांकि वो बात अलग है कि तुम्हारा जो आइडिया था ना कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, वो मेरे आइडिया से जरा ज्यादा बेहतर था। पता है चाचू, क्या कंपटीशन था। आई विश कि आप भी वहाँ होते। I know, I missed it ना, but you know what? I'm proud of you. आपको पता है सबसे ज्यादा प्राउड कौन फील करता? ये तो कोई पूछने की बात है। रागिनी? काश मैं उन्हें सच बता पाती। गुनी, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में रागिनी को जल्द से जल्द बता देना चाहिए। मैं तो बताना चाहती थी चाचू, पर आपको पता है ना घर में बड़ी माँ की चलती है। नहीं, हम अकेली लड़की को मुंबई जाने नहीं देंगे, एंड दैट्स फाइनल। अब या तो रागिनी चाची मुझे समझाती या बड़ी माँ को समझाने की कोशिश में फेल हो जाती। गुनी, मैंने तुम्हें मुंबई जाने में इसलिए मदद करी क्योंकि मैं जानता था कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तुम्हारी विश गलत नहीं थी, और ये ट्रॉफी इस बात का सबूत है ना। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर तुम अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने गई थी तो तुम्हारे हैंड बैगेजेस पे टैक्स कैसे? इन्हें निकाल दो वरना तो चले? ऑल सेट। ऑल सेट, लेट्स गो। ये लो। अब ये भिंडी बैंगन कहाँ मिलेंगे? कुछ बैंगन देना। मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम्हें रिक्शा मिल जाएंगे। हाँ। अरे अनमोल भैया, हाँ? आप तो ऑफिस जाने वाले थे, और गुनी बेबी आप? एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था, और ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मुझे गुनी मिल गई। गुनी को ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले गुनी को घर छोड़ दूं, उसके बाद ऑफिस चला जाऊं। लेकिन अचानक गुनी ने तुम्हें देख लिया और जब हम दोनों ने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हाथ में इतने भारी भारी थैले दिखाई पड़े, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दिया जाए। अरे वाह भैया, गुनी बेबी कितनी अच्छी है ना। बेबी, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको परीक्षा में सबसे अव्वल नंबर दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है ना। मुझे तब हम चलें? आओ बैठो। फिनिश। मेरा भी खत्म हो गया। मेरा भी हो गया। हाँ। मासीमा, ये कैसा है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी खुशी की तरह। मैंने बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी चाबी की तरह। रागिनी, कैसा है कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। मैं अभी आई। मासीमा, अब कहाँ जा रही हो? आप दोनों की बुक्स लाने। बुक्स? लेकिन मासीमा, कल बुक्स थोड़ी चाहिए, पहले दिन कोई पढ़ाई थोड़ी ना होगी। मैं देखती हूँ। गुनी। चाची। मासीमा, गुनी दीदी आ गई। हाँ। टेमी, खुशी। गुनी दीदी। गुनी, पता है कल हमारी स्कूल शुरू हो रही है। गुनी। चाची। कैसी हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया चाची। अब 3 दिन की पढ़ाई करके आई हो, एग्जाम्स की तैयारी तो हो गई होगी, है ना? हाँ। क्या हुआ गुनी? तुम थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही हो। हमें अपनी गुनी पर पूरा विश्वास है कि वो टॉप करके दिखाएगी। गुनी दीदी, आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए? तमन्ना, गुनी दीदी बाहर पढ़ाई करने गई थी। अगर वो बर्थडे पार्टी में आ जाती तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता। और वैसे भी जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें अपना 100% देना चाहिए।
आप दोनों अपनी गुनी दीदी से सीखो। आई एम रियली सॉरी टैमी, सच्ची अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। क्या क्या लाई हो? मेकअप किट। गुनी, डोंट वरी चाची, इसे हम तीनों यूज करेंगे, राइट गर्ल? राइट। ठीक है, लेकिन सिर्फ घर में। स्कूल में नेल पॉलिश और मेकअप करके कोई नहीं जाएगा। प्रॉमिस। लेकिन मासीमा, आज तो छुट्टी है ना, आज तो हम लोग नेल पॉलिश लगा सकते हैं ना? ठीक है। दिखाओ मुझे, दिखाओ। ठीक है चलो, तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ और बाद में हम तीनों ब्यूटी क्वींस बनेंगे। ओके ओके, आई राइट। गुनी, जी बड़ी मम्मी। तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारी कैसी रही गुनी? इन 3 दिनों में तुमने सारा सिलेबस कवर कर लिया ना? जी बड़ी मम्मी। वेरी गुड। हम चाहते हैं कि तुम और प्रथम दोनों बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रीज लेकर आओ और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। तुम दोनों को राजवंश एंटरप्राइजेस को एक बुलंदी पर लेकर जाना है, राइट? प्रथम भैया तो श्योरली टॉप करेंगे, वो जल्दी आ जाएंगे ना यूएस से। हमें प्रथम से तो उम्मीद है गुनी, लेकिन हम तुमसे भी कुछ उम्मीदें रखते हैं और हमें निराश बिल्कुल मत करना। नहीं बड़ी मम्मी। गुड, मिलते। गुनी, अभी तक आपने नहाया नहीं? बच्चे नीचे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस चाची, मैं नहाने जा ही रही थी। ठीक है, तब तक हम आपकी अलमारी चेक कर लेते हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म्स नहीं मिल रहा है ना? मेरे ख्याल से गुड्डी ने गलती से उसमें रख दी है। गुड्डी यहाँ? वो ऐसा क्यों करेगी? जहाँ गुड्डी का सवाल हो वहाँ क्यों का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो सब कुछ कर सकती है। तो मैं देख लेती हूँ। नहीं गुनी, आप नहा लीजिए जाके, वरना बच्चियां शोर मचाते मचाते यहाँ पे आ जाएंगी। भाभी, मिल गए स्कूल के कपड़े। वो बड़ी मैम साहब की साड़ी के नीचे दब गए थे। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। गुनी, आप जल्दी से नहा लीजिए, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है चाची, मैं 10 मिनट में आई। जल्दी। हाँ, थैंक गॉड चाची ने इसे नहीं देखा, पर अब मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती। मैं रखूंगी। इसका मतलब गुनी ने आप सबसे झूठ बोला। वो एग्जाम की तैयारी करने अपनी सहेली के घर नहीं, डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मुंबई गई हुई थी। नहीं यार, मैं मुंबई डांस कंपटीशन में नहीं आ सकती। बड़ी माँ मुझे इसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगी। सच में मेरा भी बहुत मन था आने का। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। क्या करूं? नो चांस। गुनी हम सबसे झूठ बोलकर मुंबई गई थी। अगर इस बात का पता मम्मी जी को चल गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। हे भगवान,
क्या करूं मैं? गुनी, आपने बहुत बुरी दुविधा में डाल दिया मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।